गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित वर्कशीट संख्या 12 की। यह वर्कशीट विज्ञान विषय की है। यह वर्कशीट कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। यह वर्कशीट 11 नवंबर 2020 की है। इस वर्कशीट का टॉपिक है मृतजीवी। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की पोषक प्रणाली, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। तो बच्चों, प्रश्न आता है, मृतजीवी पोषण प्रणाली किसे कहते हैं? तो वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मृतजीवी किसे कहते हैं, तो हम इसका आंसर देंगे, मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जो जीव हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट। आप लोग सब इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र से आप सभी परिचित होंगे। बरसात के दिनों में टूटे हुए पेड़ की शाखा पर इस प्रकार की आपने संरचना देखी होगी, जिसे छत्रक या इंग्लिश में हम मशरूम कहते हैं। ये काफ़ी पोषक होती है, इनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होते हैं। और यीस्ट से आप सभी परिचित हैं। यीस्ट का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा होगा। यीस्ट का प्रयोग जब हम छोले भटूरे बनाते हैं तो भटूरे का जो आटा होता है उसको फुलाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे छत्रक का चित्र दिखाया गया है। सड़े गले वृक्ष पर उगा हुआ छत्रक या मशरूम। कवक आप सभी परिचित हैं। कवक जो ब्रेड वगैरह पे फफूंदी सी ग्रीन कलर की, हरे कलर की जो फफूंदी सी लग जाती है, वो कवक है। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। जो बारिश का मौसम होता है वो सबसे अच्छी परिस्थिति मानी गई है कवक की वृद्धि के लिए। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवक के जो बीज हैं वो वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, जिसमें नमी हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। प्यारे बच्चों, कवक के बारे में हम बात कर रहे थे। कवक हमारे लिए उपयोगी भी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में छत्रक या मशरूम को सब्जी के रूप में खाया जाता है, जबकि यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग भटूरे बनाने के लिए भी किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग, जो पेनिसिलियम नाम का कवक है, उसका उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा, शरीर पे छोटे छोटे से चिकते से निशान बन जाते हैं, गोल गोल, जिन्हें हम दाद कहते हैं, वो भी कवक के कारण ही होते हैं। गतिविधि आप देखिए, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया एक ब्रेड के ऊपर ये कवक जमी हुई है। ग्रीन कलर की ब्रेड की सतह हो गई है। गतिविधि में ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये रोए जैसी संरचना ही कवक कहलाती है। जो ग्रीन कलर की जो संरचना है, इसे ही हम कवक कहते हैं। ब्रेड पर उगती हुई कवक को चित्र में दिखाया गया है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं।
उदाहरण के रूप में कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कुछ जो कवक हैं वो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। लाइकेन जीव का नाम है, उसमें 2 भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। 2 भागीदार कौन कौन से हो गए लाइकेन में? पहला शैवाल, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल क्या है? हरे रंग का पदार्थ। जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब इससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, देखेंगे। प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान व रिक्त स्थान कवक हमारे लिए उपयोगी है। आपको लिखना है या कौन कौन से जो कवक है हमारे लिए उपयोगी है, तो आप इसमें लिखेंगे छत्रक व यीस्ट। चमड़े, क्वेश्चन नंबर 2, आपका प्रश्न संख्या 2 है। चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती है वे रिक्त स्थान के कारण खराब हो जाती है। तो किसके कारण खराब हो जाती है प्यारे बच्चों? रिक्त स्थान में लिखेंगे आप कवक। क्वेश्चन नंबर 3, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार है। तो लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार कौन होता है? शैवाल होता है, क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो सहजीवी संबंध क्या है? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। अब आप इसके प्रश्न उत्तर को आसानी से समझ सकते हैं इसके द्वारा। देखिए यहाँ मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर को समझाया गया है। जो अंडरलाइन किए गए हैं वो आपके रिक्त स्थान में आएंगे। जैसे पहला प्रश्न, छत्रक व यीस्ट हमारे लिए उपयोगी है, जो अंडरलाइन किए गए हैं और ब्लू पेन से लिखा गया है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा कवक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर शैवाल। क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा आंसर मैंने आपको समझाया हुआ है। धन्यवाद बच्चों।